करें। देखिए, मैं पगड़ी समार जट्टा किसान संघर्ष समिति जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। आज हम किसान रेस्ट हाउस आदमपुर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, वो 29 तारीख को सीएम मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो आदमपुर के अंदर रैली करने के लिए जा रहे हैं। और किसान साथी, मैं संगठन की तरफ से सभी किसान साथी सवाल जवाब इनसे लेने का काम करेंगे कि 12 महीने पहले जब विधानसभा का इलेक्शन था तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, भाई आदमपुर के अंदर विकास कार्यों की जड़ी लगा देंगे। लेकिन आज 12 महीने हो गए, भव्य बिश्नोई को यहाँ से विधायक बनाया गया और यहाँ पर आप आदमपुर के अंदर देख सकते हो, पूरे हरियाणा से अलग पूरे आदमपुर क्षेत्र के अंदर रोड फूटे हुए हैं। इस मामले को लेकर के हम इनसे सवाल जवाब करने का काम करेंगे। हमारे किसान साथियों पर लाठियां बरसाई गई। किसान साथी अपने हकों के लिए जब दिल्ली जा रहा था तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि आप पैदल जा सकते हो, ट्रैक्टर लेकर के किसान साथी न जाएं। ये सरकार ट्रैक्टरों से नहीं, ये सरकार किसान साथियों से डरी हुई थी और हमें लांदरी टोल पर रोक लिया गया। किसान साथियों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और सिंगू बॉर्डर पर एक किसान साथी जो गोली मारकर हत्या कर दी गई और 750 किसानों की हमारे जो टिकरी बॉर्डर पर हत्या हुई। उन्हीं सब बातों को लेकर के सवाल जवाब करने का काम करेंगे। और इन्होंने कहा था, आज उसका मनोहर लाल खट्टर को जिक्र भी नहीं करना चाहिए था, पूर्व जो स्वर्गीय आज स्वर्ग में है चौधरी भजन लाल जी, जिन्होंने 12.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो विकास कार्य किए उनका 1/4 ये सरकार 10 सालों में बता दे कि हमने ये विकास कार्य किए। भजन लाल ने बहुत से विकास कार्य करवाए, आदमपुर क्षेत्र की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, लेकिन उनकी तुलना भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने की और बाद में माफी मांगने का काम किया। इनसे सवाल जवाब करने का काम करेंगे कि आपने आदमपुर के अंदर क्या किया। आज जहां भी आप सरकारी संस्थाएं देखेंगे, सरकारी स्कूल देखेंगे, उनमें टीचर नहीं है और एडीओ की जो पोस्ट है, जो 1250 एडीओ हरियाणा के अंदर होने चाहिए, मात्र 250 एडीओ है। ये कह रहे 2022 में आपकी आय दुगनी करेंगे। क्या अब 2022 में आय दुगनी हुई? किसान साथियों को 15-15 लाख रुपए खाते में देने का काम करेंगे, क्या दिए? इन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं और किसान साथी का एक भी पैसा माफ नहीं किया। ये उद्योगपतियों की सरकार है और ये लगातार तानाशाह करने का काम कर रही है। जब इनसे कैमरी गांव के अंदर किसान साथी जब घरों में बैठे थे और वहां इनकी रैलियां थी, तो किसान साथियों को वहां घरों से उठाया गया और फिर उनके ऊपर एसडीएम की तरफ से नोटिस देने का काम किया। ये किसानों को डराना चाहती है। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, हम हरगिज नहीं डरेंगे, अपने हकों के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और पक्का तौर पर ये हमारे जो हक है उनको लेने का काम करेंगे। ये सरकार इस भूल में न रहे। अब अनाज मंडी के अंदर जो ये सरकार छप्पर खाली करवाने का जबरदस्ती काम कर रही है, हम इनको कहना चाहते हैं, ना ही तो ये छप्पर खाली होगा। पीक पर एन मौसम है और मौसम भी खराब है, पीक पर जो हमारा सीजन चल रहा है। अब किसान साथी आपके अगर जो अनाज लेकर के आएगा तो ये छप्पर रैलियों के लिए नहीं बनाए, किसानों के जो अनाज डालने के लिए बनाए हैं। और उस दिन हमें ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के हमारे अनाज लेकर के भी आएंगे। इनको कभी कहीं भरम हो कि ये जबरदस्ती पड़ाव खाली करा देंगे, इनका ये बैम ये निकाल दे। 29 तारीख को हम सवाल जवाब पक्का तौर पर इन लोगों से करने का काम करेंगे। सवाल जवाबों के बारे में आप डिस्कशन कर रही हैं, किस तरह के सवाल जो है आप पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं? देखिए, विकास कार्य जो इन्होंने वादे किए थे उन्हीं को लेकर के हम सवाल जवाब करेंगे। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। किसान साथियों ने भी ये सोचा था भी बीजेपी सरकार भला करेगी। इनको 2.5 लाख से एमपी की जो टिकटें हैं हरियाणा में, आपने पिछले चुनाव भी देखे होंगे, 2.5 लाख से इनकी जीत हुई थी और इसी भरोसे पर किसान साथियों ने वोट दिए थे इनको कि किसान साथियों की आय दुगनी होगी, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे। लेकिन महंगाई दर आप देखिए, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और जो ये कह रहे थे हम भारत को इतना मजबूत करेंगे, आज भारत कितना कर्जे में डूब गए है, उस बात को देखिए। उस टॉपिक पर ये क्यों नहीं बात कर रहे? ये
जो भ्रष्टाचार और जो बलात्कारी लोग हैं उनको फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी थे उनको घसीटा गया रोडों के ऊपर, हम वो बात भूले नहीं है। हमारे 750 किसानों ने शहादत दी है। हम एक एक बात हमारे जहन में खटक रही है, हम इन लोगों से सवाल पक्के तौर पर करेंगे। आप आदमपुर के विकास की बात करते हैं, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों अपने यहाँ धन्यवादी दौरे के दौरान कह चुके हैं कि आदमपुर हल्के में 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं इस बीजेपी सरकार में। देखो विकास कार्य आपको भी पता है कितने विकास कार्य हुए हैं। यहाँ आदमपुर के अंदर भजनलाल के टाइम में आदमपुर मंडी की पूरे हरियाणा में जो चर्चा हुआ करती थी, आज वो देखिए पूरे हरियाणा आदमपुर मंडी के अंदर धूल से सिवाय कुछ नजर नहीं देगा। पूरे हल्के के अंदर रोड फूटे हुए हैं और किसान साथी ये रिलायंस बीमा कंपनियों के साथ ये मिली हुई है। हमने हर विधायक के घर, हर एमपी के घर ज्ञापन लेके गए थे। रिलायंस कंपनी जो किसानों का जो हक मार रही है, किसान साथियों जो बीमा पॉलिसी लेकर के आई थी, उन्होंने किसानों से मोटा रुपया ऐंठने का काम किया। जब देने की बात आई तो किसानों को धरना क्यों लगाना पड़ा? क्या सरकार उनको डांट नहीं लगा सकती थी? रिलायंस कंपनी किसान साथियों का प्रीमियम दे। 2021 का पूरे हरियाणा में गुलाबी सुंडी का कले मिला, सिर्फ आदमपुर और बाड़समंद तहसील आज भी वंचित है 2021 के गुलाबी सुंडी से। और 2022 में फार्म रिजेक्ट किए गए, उनका पैसा आज तक नहीं मिला। 9000 किसान साथी ऐसे हैं। और 2023 में हमारी सीएम हाउस में जब मीटिंग हुई थी राजेश कुलर के साथ, तो इन्होंने वादा किया था भाई हर एक किसान साथी को जो गुलाबी सुंडी से फसल नुकसान हुई है, जो फसल में खराबा हुआ है, उनका हर एक किसान साथी को हम बीमा क्लेम देने का काम करेंगे, भले ही चाहे रिलायंस कंपनी ना हो। लेकिन उसके बाद में इन्होंने घिनौना काम क्या किया? 1,40,000 किसान साथियों के पैसे खाते में लौटाने का काम किया। और फिर हमारी जब मुलाकात हुई राजेश कुलर के साथ, उनको भी अवगत कराने का काम किया। आज तक उस समस्या का समाधान हमारा आज तक नहीं हुआ। और आज भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पक्का मोर्चा लघु सचिवालय के सामने चल रहे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा की अगर बात करें तो दो चीजें निकल कर आती है सामने कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो विरोध है आपका हिसार और सिरसा में देखने को मिलता है। कारण इसका सर? देखिए हमारी जहां ताकत है वहां जो किसान साथी जो जागरूक है, हर जगह सवाल जवाब पूछने का काम करेंगे। और हमारा ये मकसद है, संविधान में भी लिखा है, सवाल जवाब करने का हमारा अधिकार है। ये हमें तानाशाही करके और मुकदमे लगा के ये जेलों में डाल के हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। इनकी ये भूल है, ये भूल अब निकाल के छोड़ेंगे ये किसान साथी। साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि 29 अप्रैल को जो पूर्व सीएम की रैली होने जा रही है उसमें आप विरोध भी करेंगे, प्लस आप क्वेश्चन करने नहीं, विरोध नहीं करेंगे, हम सवाल जवाब करेंगे उनसे। हमारे सवालों के जवाब देइए। कितने लोगों की पहुंचने की आशंका है सर उसके अंदर? देखिए हमारे हर गांव से किसान साथी पहुंचने का काम करेंगे जी। हर गांव के किसान साथियों की यही समस्या है। आज किसान साथियों के पोर्टल के चक्कर में इन्होंने उलझा रखे हैं। पोर्टल के चक्कर में एक अगर जो जिन्स बेचता है किसान साथी, तो उसको मेरी फसल में ब्यौरा, आधार कार्ड, फैमिली का आईडी के चक्कर में उलझा रखे किसान साथियों को, तो पोर्टल के चक्कर में उलझा रखे। अरे जमीन बेचनी हो किसान साथी को, ये